सरकारी दस्तावेजों पर या फिर इमारतों पर, मतलब ना जाने कितनी ही जगहों पर हम किसी राज्य के प्रतीक चिन्ह को देखते हैं। रोज ही देखते हैं। रोज ही देखते हैं, पर शायद ही कभी उस पर ध्यान देते हैं, है ना? वो बस वहां होता है, एक फॉर्मेलिटी की तरह। हाँ बिल्कुल। पर क्या हम कभी रुककर सोचते हैं कि इन चिन्हों में कितनी कहानियां, कितनी पहचान छिपी होती है? आज हमारे पास झारखंड के नए राजकीय चिन्ह पर एक बहुत ही विस्तृत दस्तावेज है, और इसे पढ़ने के बाद मेरे मन में पहला सवाल यही आया कि 2020 में राज्य बनने के 20 साल बाद एक बिल्कुल नए और इतने जटिल प्रतीक की जरूरत क्यों पड़ी? सही सवाल है। पुराने 4J वाले सीधे साधे चिन्ह में ऐसी क्या कमी थी? और यही सवाल इस पूरे विश्लेषण का कह सकते हैं केंद्र है। ये सिर्फ एक डिजाइन बदलने की कहानी नहीं है, ये एक राज्य की अपनी पहचान को ज्यादा गहराई से, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने रखने की कहानी है। अच्छा। आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलेंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक सरकारी मुहर नहीं, बल्कि झारखंड की आत्मा का एक नक्शा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस बदलाव की यात्रा से। हमारे स्रोतों के मुताबिक पुराना प्रतीक 2002 में आया था। जी। उसे NID अहमदाबाद के डिजाइनर अमिताभ पांडे ने बनाया था। और उसमें 4J अक्षर थे जिनके बीच में अशोक चक्र था। काफी सरल सीधा डिजाइन था। बिल्कुल। वो उस दौर के लिए था जब राज्य बस बना ही था, लेकिन 2020 तक आते आते झारखंड अपनी एक अलग, ज्यादा मजबूत आदिवासी और सांस्कृतिक पहचान स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। शायद ये महसूस किया गया कि वो पुराना J वाला लोगो उस गहरी पहचान को नहीं दर्शा पा रहा था। इसीलिए ये बदलाव आया। हाँ, इसीलिए 14 अगस्त 2020 को एक नया प्रतीक दुनिया के सामने लाया गया और 15 अगस्त से यह लागू हो गया। ये कानूनी तौर पर बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 85 के तहत किया गया, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं इसके पीछे की भावना ज्यादा महत्वपूर्ण थी। निश्चित रूप से। तो ये नया चिन्ह दिखता कैसा है? पहली नजर में ही ये बहुत अलग है। इसका आकार गोल है और रंग हरा। हाँ, और इन दोनों बातों का ही गहरा मतलब है। वृत्ताकार यानी गोल आकार हमारे दस्तावेजों के अनुसार राज्य के विकास के निरंतर गति का प्रतीक है। अच्छा। लेकिन अगर हम इसे और गहराई से देखें तो आदिवासी दर्शन में वृत्त का मतलब समुदाय और समग्रता भी होता है, जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा है। और हरा रंग तो साफ है, झारखंड की हरियाली और जंगल। झार का मतलब ही झाड़ी या जंगल होता है। बिल्कुल, ये राज्य की आत्मा है। लेकिन असली कहानी शुरू होती है इन 7 घेरों से जो केंद्र से बाहर की ओर हैं। ये एक एक करके हमें झारखंड की पहचान के केंद्र में ले जाते हैं। तो फिर चलिए इन घेरों की पहेली को सुलझाते हैं। सबसे अंदर पहले घेरे में है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ, और उसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। ये तो हर सरकारी चिन्ह में होता है, इसमें क्या खास है? खास है इसकी जगह। इसे बिल्कुल केंद्र में, दिल में रखा गया है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि हम भारत का हिस्सा हैं। अच्छा। ये कहता है कि झारखंड भारत के संघीय ढांचे का एक अभिन्न और सक्रिय अंग है। ये बराबरी का रिश्ता है जहां राज्य देश के विकास में अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है। मतलब ये एक तरह से राष्ट्र के साथ राज्य के अटूट संबंध को सम्मान के साथ स्थापित करता है। बिल्कुल, एक आत्मविश्वास भरा बयान है। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला घेरा। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अशोक स्तंभ के ठीक बाहर दूसरे घेरे में 60 सफेद खाली गोले हैं। सच कहूं तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक प्रतीक चिन्ह में जहां हर चीज का मतलब होता है, वहां खालीपन क्यों दिखाया जाएगा? आपकी बात बिल्कुल सही है। पहली नजर में ये अजीब ही लगता है, लेकिन यहाँ खालीपन का मतलब कुछ नहीं बल्कि शुद्धता और सादगी है। शुद्धता और सादगी। जी, हमारे स्रोत बताते हैं कि ये गोले झारखंड के लोगों के सीधे साधे और सरल स्वभाव को दर्शाते हैं। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, काव्यात्मक सोच है। जहां दुनिया अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाती है, वहीं ये प्रतीक अपनी सादगी को अपनी एक खूबी की तरह पेश कर रहा है। ये वाकई एक गहरी सोच है, खालीपन से सीधे जीवन के उत्सव की ओर। तीसरा घेरा तो भरा हुआ है। यहाँ हाथ में हाथ डाले नाचते हुए लोग हैं। इनकी ऊर्जा देखते ही बनती है। और ये झारखंड की सांस्कृतिक विरासत का दिल है। इस घेरे में कुल 48 नर्तक हैं, यानी 24 जोड़े। 24 जोड़े। और ये कोई आम चित्रकारी नहीं, ये सौर चित्रकारी शैली में है। ये सिर्फ नाच गाना नहीं दिखाता, बल्कि जनजातीय समाज की सामूहिकता, उनके सामाजिक ताने बाने और आपसी जुड़ाव की मजबूती को दर्शाता है। ये सौर चित्रकारी के बारे में थोड़ा और बताइए। ये वारली जैसी दिखती है ना? हाँ, दिखती है। और कई लोग ये गलती करते हैं।
जब मैंने पहली बार इसे देखा था तो मुझे भी ये वारली ही लगी थी। मुझे भी यही लगा था। लेकिन जब अब इनकी बारीकियों में जाते हैं, कब इनका अलगपन समझ आता है। सौर चित्रकारी ऐतिहासिक रूप से ओडिशा की सौरा जनजाति से जुड़ी है। अच्छा, ओडिशा से। जी, और इसकी अपनी अलग पहचान और कहानी कहने की परंपरा है। इसे यहाँ शामिल करना झारखंड की सांस्कृतिक गहराई और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ ऐतिहासिक संबंधों को भी दिखाता है। संस्कृति और समाज के इस झलक के बाद अगला घेरा हमें सीधे प्रकृति की गोद में ले जाता है, इन खूबसूरत लाल फूलों के साथ। ये पलाश के फूल हैं। हाँ, जिन्हें फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी जंगल की आग भी कहते हैं। वाह, बिल्कुल। और पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है, तो इसे यहाँ होना ही था। लेकिन यहाँ भी कहानी में एक परत और है। इसका सिर्फ सौंदर्य नहीं दिखाया गया। तो और क्या है? हमारे दस्तावेज बताते हैं कि इसका लाल रंग लोगों के संघर्ष और क्रांति का प्रतीक भी है। लेकिन क्या इसे सिर्फ प्रकृति के सौंदर्य के तौर पर नहीं देखा जा सकता? क्या संघर्ष वाली व्याख्या आधिकारिक तौर पर कहीं दर्ज है, या ये एक लोकप्रिय धारणा है? ये बहुत अच्छा सवाल है। आधिकारिक दस्तावेजों में अक्सर प्रतीकों की बहुत काव्यात्मक व्याख्या होती है, लेकिन झारखंड के इतिहास को देखें तो वहां संघर्ष एक अहम हिस्सा रहा है। सही बात है। तो ये व्याख्या बहुत स्वाभाविक लगती है। और अगर आप और ध्यान से देखें तो फूल के नीचे का जो काला हिस्सा है, हाँ, दिख रहा है। वो राज्य की प्रचुर खनिज संपदा को दर्शाता है। तो एक ही फूल में आपको प्रकृति का सौंदर्य, लोगों का संघर्ष और धरती के नीचे छिपा खजाना तीनों एक साथ दिख जाते हैं। वाह, ये तो कमाल है। एक फूल में इतनी सारी कहानियां, और मैं यहाँ एक पैटर्न देख रही हूँ। इस घेरे में 24 पलाश के फूल हैं। और पिछले घेरे में 24 नर्तकों के जोड़े थे। क्या ये संख्या 24 का कोई खास मतलब है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये कोई संयोग नहीं है। और अगर हम अगले यानी 5वें घेरे पर चलें तो वहां भी आपको 24 सफेद हाथी मिलेंगे। अच्छा, वहां भी 24? जी, हालांकि ये बात किसी सरकारी गजट में साफ साफ नहीं लिखी है, लेकिन ये स्पष्ट है कि ये संख्या 24 झारखंड के 24 जिलों का प्रतिनिधित्व करती है। ओहो, ये एक बहुत ही शानदार तरीका है राज्य के हर एक जिले को यानी पूरे प्रशासनिक ढांचे को इस पहचान के प्रतीक में शामिल करने का। मतलब हर फूल, हर हाथी और हर नाचता हुआ जोड़ा राज्य के एक एक जिले का प्रतीक है। ये तो पूरे राज्य को एक सूत्र में पिरोने जैसा है। बिल्कुल। तो अब बात करते हैं इन 24 हाथियों की। हाथी तो वैसे भी झारखंड का राजकीय पशु है ना? जी हाँ, हाथी एलिफस मैक्सिमस इंडिकस राज्य का पशु है, तो इसका यहाँ होना स्वाभाविक था। लेकिन हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये राज्य के ऐश्वर्य, शक्ति और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों का भी प्रतीक है। शक्ति का प्रतीक। ये झारखंड की समृद्धि और गौरव को दर्शाता है। यह एक शांत लेकिन मजबूत ताकत का प्रतीक है। ये भी दिलचस्प है कि हमारे स्रोतों के मुताबिक हाथी कर्नाटक और केरल का भी राजकीय पशु है। और ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। ये याद दिलाता है कि एक राज्य की पहचान पूरी तरह से अलग थलग नहीं होती। अच्छा, ये एक बड़े राष्ट्रीय और प्राकृतिक ताने बाने का हिस्सा है। और जैसे हाथी किसी राज्य की सीमा नहीं मानते, वैसे ही हमारी सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत भी आपस में जुड़ी हुई है। और यही बात पलाश के फूल पर भी लागू होती है, जो उत्तर प्रदेश का भी राजकीय पुष्प है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है। तो अब हम आते हैं आखिरी 2 घेरों पर, जो इस चिन्ह को पूरा करते हैं। छठे घेरे में ऊपर झारखंड सरकार और नीचे अंग्रेजी में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा है। ये इसे एक ऑफिशियल मुहर का रूप देता है। ये शासकीय पहचान को स्पष्ट करता है। और फिर आता है 7वां और सबसे बाहरी घेरा, जो कि खाली है। फिर से खालीपन। पहले वो 60 गोले और अब ये बाहरी बॉर्डर। इसका क्या मतलब है? ये खाली बॉर्डर राज्य की सीमाओं की सुरक्षा और उसकी दृढ़ता का प्रतीक है। ये एक तरह की कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा है, जो राज्य की अखंडता और संप्रभुता को दर्शाती है। मतलब एक शांत घोषणा है कि राज्य अपनी सीमाओं और अपनी पहचान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। एकदम सही। तो इस एक चिन्ह में इतनी सारी परतें हैं। राष्ट्रीय पहचान, लोगों की सादगी, संस्कृति का जश्न, प्रकृति और संघर्ष का संगम, राजकीय शक्ति और प्रशासनिक एकता। वाकई ये एक गहरा गोता लगाने जैसा था। बिल्कुल। और ये चिन्ह सिर्फ अपनी कहानी नहीं कहता, ये राज्य के दूसरे प्रतीकों को भी अपने अंदर समेट लेता है। हाँ, जैसे हमने बात की राजकीय पशु हाथी और राजकीय पुष्प पलाश की। जी, इनके अलावा राज्य का राजकीय पक्षी कोयल यूडेनमस स्कोलोपिशियस है, जो पुदुचेरी का भी राजकीय पक्षी है। अच्छा। और राजकीय वृक्ष है साल या सखुआ शोरिया रूबस्टा,
जो झारखंड के जंगलों की जान है। तो ये प्रतीक एक तरह से झारखंड की पहचान का ग्रेटेस्ट हिट्स कलेक्शन जैसा है। कह सकते हैं। और पहचान सिर्फ इन चिन्हों से ही नहीं, भाषा से भी बनती है। हमारे स्रोतों में इसका भी जिक्र है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, और ये इसी समावेशी सोच को आगे बढ़ाता है। झारखंड की पहली राजकीय भाषा हिंदी है, लेकिन राज्य ने 15 अन्य भाषाओं को द्वितीय राजकीय भाषा का दर्जा दिया है। 15 भाषाएं? जी। इसमें संथाली, मुंडारी, कुड़ोख, हो, खोरठा और मैथिली जैसी कई महत्वपूर्ण जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाएं शामिल हैं। ये दिखाता है कि राज्य अपनी भाषाई विविधता को एक बोझ नहीं, बल्कि एक खजाना मानता है। तो 4J वाले एक सरल लोगो से लेकर इस वृत्ताकार 7 परतों वाले गहरे प्रतीक तक का सफर वाकई कमाल का है। ये सिर्फ एक ग्राफिक डिजाइन का अपग्रेड नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बयान है। ये राज्य की आदिवासी संस्कृति, उसकी प्राकृतिक संपदा, उसके लोगों के संघर्ष और सुनहरे भविष्य की उसकी आकांक्षाओं को एक साथ पिरोने का एक सचेत और सोचा समझा प्रयास है। ये प्रतीक हमें याद दिलाता है कि हर चिन्ह के पीछे एक कहानी होती है, एक पहचान होती है, और कभी-कभी उस पहचान को सही ढंग से बताने के लिए शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली प्रतीक होते हैं। तो अगली बार जब कोई भी इस प्रतीक चिन्ह को देखेगा, तो शायद वो भी यही सोचेगा। उम्मीद है। एक विचार जो हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने राज्य या शहर के प्रतीक चिन्ह को देखिए। उसमें कौन सी कहानियां छिपी हैं, कौन से तत्व आपकी पहचान को दर्शाते हैं, और ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि कौन से शायद छूट गए हैं।